बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। ये एक यूजर का हैंड पिक है और आज इसका एनालिसिस करना है। इनके हाथ में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं और इनका जो सवाल है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, उसका जवाब भी इनको इस वीडियो के दरमियान मिल जाएगा। बाकी इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार किया है। बहुत पहले इन्होंने अपने हैंड्स के पिक मुझे भेज दिए थे, लेकिन किसी वजह से मैं एनालिसिस टाइम पे नहीं कर पाई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे पब्लिकली। और बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इनके हाथ में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है इनका अंगूठा। इनका अंगूठा बहुत ही सशक्त है। इस तरह का अंगूठा जिनका भी होता है वो लोग काफ़ी अच्छा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो बिजनेस करें या फिर गवर्नमेंट जॉब करें। मैक्सिमम ऐसे अंगूठे वाले लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, ऐसा देखा गया है। साथ ही एक निगेटिव पॉइंट है, इनका जो ये नीचे वाला पार्ट है ये बहुत पतला है। जिनका भी ये मांसल कम होता है, ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं। और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की होने की वजह से ये काफ़ी बार हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग इनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। साथ ही साथ इनकी जो रिंग फिंगर है वो जुपिटर के फिंगर से थोड़ी सी बड़ी है। एक मिनट, थोड़ी सी बड़ी लग रही है यहाँ से। तो ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा हाइट में अंतर नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिस्क ये ज़िंदगी में नहीं लेते होंगे, लेकिन रिस्क टेकर इन्हें माना जाता है। और अहम भाव बहुत ज़्यादा इनके अंदर नहीं होता है। इस वजह से इनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है और ये वाली देखिए पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। साथ ही साथ मर्क्यूरी माउंट दबा हुआ है। मर्क्यूरी माउंट दबा हुआ हो और रिंग फिंगर भी छोटी हो, जब ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे लोग अपनी बात बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं रख पाते हैं सामने वाले के सामने। बात करने की क्षमता यानी शब्दों का अभाव हो जाता है, जिस वजह से ये कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और ही है। इसलिए ये चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग इनकी बातों को सही से नहीं समझ पाते हैं और ना ही ये लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, जिस वजह से हर्ट होने के चांसेस इनके ज़्यादा बनते हैं। अब आगे चलते हैं। ये लिटिल फिंगर टिल्ट हो रहा है, हल्का सा टिल्टेड है। तो ऐसे लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहले यही सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, यानी पैसे के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये जो पैसे के प्रति आकर्षण है ये इनकी जो हर्ट लाइन है वो भी बता रही है, क्योंकि वो स्टार्ट हो रही है, ब्रेक होके स्टार्ट हो रही है, लेकिन स्टार्ट हो रही है एकदम मिड से, यानी सैटर्न की तरफ से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि ये लोग पैसे के प्रति ज़्यादा, मतलब सुबह उठते हैं और पैसा कैसे कमाया जाए यही सोचते हैं। इसके साथ ही एक मिनट पहले मैं जो चीज़ें यहाँ से दिख रही है वो बता देती हूँ, फिर इंक वाली पाम पे चलेंगे, वहाँ पे डिटेल सारी आपको मिल जाएगी। इनकी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। जुपिटर से जिनकी भी माइंड लाइन स्टार्ट होती है वो बेहतरीन मानी जाती है। और साथ ही साथ इनकी जो माइंड लाइन है वो इंडिपेंडेंट होके चल रही है स्टार्टिंग से, यानी लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग होके चल रही है। ऐसे लोग एक तो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। फैमिली हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, किसी की सुनते नहीं है, जो दिल में है वो ही करते हैं ये। और साथ ही साथ जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो एक तो ये इस तरह के लोग दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं जल्दी, मतलब ये सिर्फ अपना अच्छा करना चाहते हैं। और फैमिली को जब भी इनकी ज़रूरत होती है ये आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब फैमिली बहुत खुश है तो ये आकर के उसके साथ घूमेंगे फिर नहीं, लेकिन जब भी इनकी फैमिली प्रॉब्लम में होगी ये सबसे पहले खड़े होंगे वहाँ पे। तरक्की बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये लोग वही प्लानिंग करते हैं जिनको ये इम्प्लीमेंट कर सके। हवा हवाई प्लानिंग ये नहीं बनाते हैं, तो ये पॉजिटिव है। साथ ही साथ इनकी लाइफ लाइन भी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो जिनकी भी ऐसी लाइफ लाइन होती है वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जुपिटर जो है वो बृहस्पति जिसको कहा जाता है वो मतलब ज्ञानी ग्रह है, ज्ञान का भंडार है। और इस तरह से जब लाइफ लाइन ज्ञान के भंडार से स्टार्ट हो तो ऑब्वियस है कि ऐसे लोग उन लोगों से मच बेटर होते हैं जिनकी लाइफ लाइन मंगल से स्टार्ट होती है, तो काफ़ी लकी माना जाता है इसे। साथ ही साथ इनकी माइंड लाइन बेंड हो रही है, देखिए ऐसे, ये तकरीबन 43 के आसपास से बेंड हो रही है। इंक लगे पाम पे जब चलेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी लाइफ लाइन में ब्रेक आई है, सॉरी माइंड लाइन में। तो जब ये बेंड होती है तो ये कल्पनाशीलता देती है, यानी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ऐसे लोगों का।
तो आगे अब जो भी पॉइंट से पहले इंक लगे पाम पे चलते हैं अब सीधे। चलिए अब देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या है। माउंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो जुपिटर का जो माउंट है वो टिल्ट हो रहा है, जहाँ साफ दिख रहा है ये टिल्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है ये सैटर्न के माउंट की तरफ, और ये वाला पार्ट दबा हुआ है। अब इस तरह का जो जुपिटर का माउंट जिनका भी होता है, इनकी फैमिली लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, मैं पहले बता दूं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। लोग इनको समझ नहीं पाते हैं, और सोशल लाइफ भी इनकी अच्छी नहीं होती है, कम्युनिकेशन इनका वीक हो जाता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग का भंडार हो जाता है लाइफ के अंदर। ये करते कुछ है, फैमिली समझती कुछ और है, तो फैमिली लाइफ बेटर नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। लेकिन 35 के बाद सब नॉर्मल होने लगता है। 35 तक इनको इश्यूज हैं, लेकिन अगर ये अपना जुपिटर माउंट सही करना चाहते हैं तो रेमेडीज है मेरे पास, ये जब चाहेंगे मैं इनको दे दूंगी, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिलहाल तो ये फेस कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सैटर्न का माउंट बिल्कुल फ्लैट है। इस तरह का माउंट जब जिनका होता है वो, उनको आलस नहीं आता है कभी ज़िंदगी में, उनको समझ में ही नहीं आता है कि आलस होता क्या है। सन माउंट फ्लैट है, फ्लैट है लेकिन साइन पॉजिटिव है इनके ऊपर, लेकिन फ्लैट सन माउंट फ्लैट नहीं है, दबा हुआ है थोड़ा सा। तो इस तरह का सन माउंट जिनका होता है, ऐसे लोग स्ट्रगल देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, इन ये भी देख रहे हैं या देखते हो, देखेंगे आगे थोड़ा बहुत स्ट्रगल। लेकिन सन माउंट भी बेटर होता है। देखिए लाइंस जो भी मैंने डिस्कवर किए हैं आपके हाथ में, ये सभी लाइंस आपके चेंज हो सकते हैं। माउंट्स तो 110% चेंज होते हैं, वो भी आपके कर्मों के हिसाब से। तो 6 माह तक अगर ये रेमेडीज अपनाते हैं तो फिर सारे माउंट्स इनके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो भी निगेटिविटी है वो दूर है। लेकिन हाँ, इस तरह का अगर सन माउंट है तो वो स्ट्रगल करवाता है। मर्क्यूरी माउंट मैंने पहले ही बोला है कि दबा हुआ है, तो इश्यूज तो है इनके साथ, ये बोल नहीं पाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग है, मतलब ये शिफ्टेड है सन माउंट की तरफ। तो ऐसे लोगों के अंदर फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग मतलब कोई भी काम करे बस इनके मन में ये होता है कि भाई मुझे फेम मिलना चाहिए। इस तरह की जो हर्ट लाइन होती है ये गुस्सा दिलवाती है। जब भी हर्ट लाइन मंगल की तरफ देखती है तो ये गुस्सा देती है, और आपकी हर्ट लाइन और माइंड लाइन सेम टाइम पे ब्रेक ले रही है, और उसके बाद से आपकी हर्ट लाइन सही हो जा रही है। मतलब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा 43-44 एज के बाद नहीं आएगा, लेकिन लॉस तो दिख रहा है, लॉस तो दिख रहा है 43-44 के आसपास। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि इसी वजह से कोई ना कोई नुकसान आपको इस एज में हो आने वाला है। तो प्लीज़ 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 गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। ये देखिए इस तरह से जब साइन बनता है ना, ये सीरियसनेस देता है इंसान को, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान होंगे अपनी ज़िंदगी में। उच्च मंगल बिल्कुल सही है इनका। तो ऐसे लोग किसी से भी मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ मिलते हैं, लोगों को अच्छा लगता है इनसे मिलना। साथ ही साथ इनका जो मून माउंट है वो कम स्पेस ले रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेस तो वेनस माउंट ले रहा है, तो कम स्पेस ले रहा है। इस वजह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कुछ सोचते हैं तो वो ना सोचे, क्योंकि बिजनेस इनके हाथ में मुझे दिख नहीं रहा है। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इनके हाथ में ज़्यादा है, तो इनको स्टडी पर ही फोकस करना चाहिए। साथ ही इनका वेनस माउंट बहुत सही है, तो लग्जीरियस लाइफ होगी इनकी, और अच्छी खासी लाइफ होगी, मतलब सारी सुख सुविधाओं से भरी होगी। ये जो निम्न मंगल है ये इनका वीक है, ये वीक है। तो इम्यूनिटी इनकी कमज़ोर इम्यूनिटी के इंसान हैं ये, और ऐसे लोगों को कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ती है 35-36 साल के एज से। तो इम्यूनिटी इनकी वीक है, और अगर ये चाहते हैं तो फिर अपना देखिए, ये जो माउंट्स है अगर ये वीक भी है तो ये भी अच्छे हो जाते हैं। आपको ज़्यादा घबराइएगा मत, अगर मैंने प्रिडिक्शन किया तो घबराइएगा मत, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं। 6 माह का वक्त लगता है, लेकिन चीज़ें बदलती हैं, और वो आपके हाथ में, आप बदल सकते हैं अपनी चीज़ों को। जो निगेटिव है उनको पॉजिटिव करना आपके हाथ में है, बस इतना याद रखिएगा। अब इनके साइन की तरफ चलते हैं फटाफट। ये देखिए, ये जितने भी लाइन्स आपको नजर आ रहे हैं मर्क्यूरी माउंट पे, ऐसे लोग हीलर का काम करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सामने वाला अगर इनके साथ साझा करता है, ये ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं उन्हें कि उनकी सारी प्रॉब्लम गायब हो जाती है। तो एक तरह से हीलिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या ये होते हैं ना, जैसे संदीप महेश्वरी टाइप, तो ऐसे लोगों के हाथ में इस तरह की लाइन्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अब इनके देखिए सन लाइन इनकी बहुत सही अच्छी है।
साथ ही साथ इनके सनलाइन पे एक फिश लाइक स्ट्रक्चर है। एक मिनट, ये देखिए, जब इस तरह से सनलाइन पे ही फिश बनती है तो ये लाइफ में बहुत फेम देती है, साथ ही गवर्नमेंट जॉब होने के संकेत भी बताती है। इनके हाथ में यश साइन बहुत बढ़िया है। तो देखिए, फर्स्ट क्लास तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, सेकेंड और थर्ड क्लास ऑफिसर बनने के चांसेस इनके हैं हाथ में। एक मिनट, जो क्राइटेरिया होती है पामिस्टिक हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की, उसमें से सारी ये फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे इनके स्क्वायर साइन है, स्क्वायर साइन इनकी 2-3 है, नहीं बहुत ज़्यादा है, स्क्वायर साइन है। पिक्चर में पूरी तरह से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर ये लाइंस मिल रही हैं तो छोटा सा ट्रायंगल भी है इनके हाथ में। ट्रायंगल आप जब भी सन माउंट पे होता है तो ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आपने जो भी इच्छाएं अपनी ज़िंदगी में अपने मन में रखी है ना, वो सारी पूरी हो जाती हैं। तो अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस साइन है। बाकी ये अपना खुद भी देख लें कि ट्रायंगल है कि नहीं है इनके हाथ में। गवर्नमेंट जॉब के लिए यश साइन चाहिए जो इनके हाथ में ऑलरेडी है। फिश चाहिए है, स्क्वायर है। ट्रायंगल पे थोड़ा सा डाउट चल रहा है मुझे, पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है इनके हाथ में। और एक लाइन चाहिए जो कि मनी लाइन से जुपिटर की तरफ जाए, वो भी है इनके हाथ में। एक पॉइंट मैं बताना भूल गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये वाला, ये स्ट्रक्चर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ फिश शाइन यहाँ भी होना चाहिए, जुपिटर और सैटर्न के फिंगर के बीच में, जो कि इनके हाथ में है। बहुत ही पॉजिटिव। स्क्वायर साइन और ट्रायंगल होना चाहिए जुपिटर के माउंट पे। अब देखते हैं, इस पिक में तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है इनके हाथ में स्क्वायर साइन। अब मैं देखती हूँ दूसरी पिक। देखिए, पिक्चर की क्वालिटी मुझे बहुत सही नहीं लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउट में हूँ। अगर यहाँ पे ये स्क्वायर अगर कंप्लीट हो रही है, ये फाइनल मैं बता रही हूँ उनको, ये स्क्वायर अगर इनकी कंप्लीट हो रही है और इनकी माइंड लाइन ऑलरेडी जुपिटर से जा रही है, और यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, तो 110% आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बस आपको एक बार अपने हाथ को देखना है, या फिर से मुझे अपनी एक पिक भेज दीजिएगा जुपिटर माउंट की अच्छे से, तब मैं फाइनल रिजल्ट आपको दे दूंगी। अदरवाइज अगर ये दोनों साइन है आपके हाथ में तो आपको गवर्नमेंट जॉब, वैसे आपकी मनी लाइन भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही इशारा कर रही है, तो मुझे लग रहा है ये कंप्लीट है। आई थिंक ये कंप्लीट है। तो अभी चलिए, अगर ये कंप्लीट है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगनी तय है। लेकिन मेहनत करनी मत छोड़िएगा, ऐसा नहीं है कि पामिस्ट्री के भरोसे आप बैठे रह जाएं। ये आपके हाथ में है, बाकी कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एज वाइज प्रिडिक्शन मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल इस अभी नहीं करूँगी, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत लंबा टाइम लगता है एज वाइज प्रिडिक्शन करने में। कभी किसी वीडियो में मुझे या फिर कैसे एज वाइज निकाला जाता है वो मैं कभी किसी वीडियो में आपके साथ साझा करूँगी। फ़िलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं आपको लाइव पे तो नहीं बताऊँगी अभी, लेकिन हाँ, मैं आपकी मनी लाइन पे आपको बता देती हूँ एज के हिसाब से। मनी लाइन इनकी जो दिख रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मणिबंध से, और ये ऐसे स्टार्ट, ये मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं होती है, ये यहाँ से ऐसे जा रही है। तो ठीक है, मणिबंध से जब स्टार्ट होती है तो ऐसे लोगों का बचपन बड़ा सही जाता है, अच्छी फैमिली में इनकी पैदाइश होती है, तो बचपन में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको देखनी नहीं पड़ती है। और वैसे भी इनकी माइंड लाइन ही बता रही है कि ये ज़िद्दी स्वभाव के हैं, तो जो इनकी इच्छा होती होगी वो ये पूरी करवाते होंगे अपनी फैमिली से। अब यहाँ पे देखिए, ये माइंड लाइन यहाँ से चली, सॉरी धन रेखा लक लाइन, ये यहाँ से चली और यहाँ पे आई थिंक एट द एज ऑफ 31 के आसपास यहाँ पे एक ब्रेक है। और साथ ही साथ ये वाली लाइन जो है इनकी, एक मिनट देखिए, 31 के आसपास ब्रेक है आपके धन रेखा पे। साथ ही साथ
दो दो ब्रेक हैं आपके 35 के आसपास आपकी धन रेखा पे, और उसके बाद आपकी जो धन रेखा है वो स्मूथ जा रही है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक है। तो अब ये क्या बताता है वो मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये तो आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं आप 34 30 35 36 के आसपास आप इन्वेस्ट करने वाले प्रॉपर्टी में, तो वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये फेंट हो रही है यहाँ से, वैसे तो फेंट होके ही चल रही है। पैसे को लेकर के दिक्कतें आपकी लाइफ में मुझे दिख रही हैं। दिक्कतें तो साफ तौर पे दिख रही है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी, इतना तो मुझे आपके हाथ को देख करके समझ में तो आ रहा है। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। 29 से लेकर के 35 तक थोड़ा सा सतर्क रहिएगा पैसे को लेकर के, क्योंकि लगातार ब्रेक्स आ रहे हैं, साथ ही फेंट हो रहा है ये, तो इस वजह से मुझे इश्यूज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जो प्रेजेंट है मैं वही बोलूँगी, बाकी फ्यूचर में कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल जो अभी ये 30 से लेकर के 35 का है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आपको आएंगी। बाकी समझदारी से चलेगा तो कम दिक्कतें आएंगी। निगेटिविटी देखिए कितनी है यहाँ पे। राहु की रेखाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा है हाथ पे। राहु की रेखाओं का प्रभाव जब ज़्यादा होता है हाथ पे, तो ये बताता है आपके प्रेजेंट सिचुएशन को, आपके प्रेजेंट आपकी माइंड को बताता है। ये कोई मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये बताता है कि आप नेगेटिव थॉट से भरे पड़े हैं। तो आपको अगर अपने राहु की रेखाओं का प्रभाव कम करना है, दुष्प्रभाव को कम करना है, तो आपके अपने थॉट्स को चेंज करने होंगे, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो मतलब एकदम से मतलब मैं चाहती हूँ कि आप एक तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, ठीक है। ज़िद्दी होना बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ज़िद्दी होइए, लेकिन स्टडी की ओर, अदर चीज़ों को छोड़िए, स्टडी की ओर फोकस रहिए, ठीक है। गुस्से पे कंट्रोल करना है, स्टडी पे फोकस रहिएगा, और सोच को पॉजिटिव रखिए। आप जैसा सोचेंगे आपका फ्यूचर बिल्कुल वैसा ही बिल्डअप होगा, इसीलिए सोच को पॉजिटिव रखिए। अभी फ़िलहाल आपकी सोच काफ़ी नेगेटिव हो रही है, चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर दीजिए, हमेशा के लिए ख़त्म कर dीजिए। और आगे भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता भी है तो ख़ुद को पॉजिटिव रखिए। आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, जैसा आप सोचेंगे आपका भविष्य वैसा ही होगा। एक बहुत ही सही साइन है आपके हाथ में, मैं आपको दिखा दूँ। ये आपकी हो गई मैरिड लाइन, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है ट्रायंगल। इस तरह का स्ट्रक्चर जब मैरिड लाइन पे बनता है, तो ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष, मतलब जो इनका ससुराल साइड होता है, एक तो काफ़ी रिच फैमिली में इनकी शादी होती है, इनसे ज़्यादा रिच होते हैं वो, और वहाँ से पैसे भी मिलते हैं और सपोर्ट भी बहुत मिलता है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे शादी को लेकर के फोकस्ड हो जाए। पहले लाइफ बनाइए, फिर शादी कीजिए, और सोच को सही रखिए। एंजल्स लाइन आपके हाथ में बहुत सही है, ये देखिए, एक मिनट, एंजल लाइन है, ये कभी भी आपको गिरने नहीं देता है, ये हमेशा सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। और ये लाइन मैंने जिनके भी हाथ में देखी है, मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट जॉब में लोग होते हैं या फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके हाथ में ये चीज़ें कॉमन है, ये लाइन्स कॉमन है, ये मिलेगी आपको, क्योंकि ऐसे लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर होते हैं वो सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। तो बस यही एनालिसिस आपका, और गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा और सोच को बहुत पॉजिटिव रखिए, उसी से आपके फ्यूचर का निर्माण होगा। आज का एनालिसिस वीडियो बस यही है, और उंगलियों के बीच में गैप